राज्य के आम लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की कड़ी में आज मधेपुरा सदर अस्पताल परिसर में 34 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 100 बेड के मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया गया। साथ ही 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से उदा किशनगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ग्रामीण विकास सह जिला प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, सुपौल सांसद दिलेश्वर कामैत, जदयू विधायक नरेंद्र मेहता समेत अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मधेपुरा जिला के सदर अस्पताल में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला अस्पताल मधेपुरा को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित कर तत्काल 100 बेड के आपातकालीन विभाग एवं प्रशासनिक विभाग का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया, जिससे मधेपुरा की जनता को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। इस परियोजना का निर्माण IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के मानदंडों के आधार पर कुल 34.47 करोड़ की लागत से 1,44,000 वर्ग फीट में कराया गया। इस परियोजना के भवन की संरचना नेशनल बिल्डिंग कोड के मापदंडों के आधार पर फायर फाइटिंग, फायर अलार्म प्रणाली सहित निर्माण कराया गया है। आपातकालीन विभाग के भवन में कुल 100 बेड की क्षमता, G+7 भवन एवं 10 बेड आयुष वार्ड, 8 बेड ICU क्षमता है। भवन में इमरजेंसी सुविधा, OT, एक्सरे रूम, MRI रूम, CT स्कैन एवं OPD कंसल्टेंट रूम की भी व्यवस्था है। साथ ही OT एवं ICU कम्प्लेक्स तथा प्राइवेट वार्ड, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, जनरल वार्ड, लॉन्ड्री, योग स्थल की भी व्यवस्था यहाँ है। भवन में कुल 2 लिफ्ट, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, नर्स कॉल सिस्टम, फायर सिस्टम तथा STP, ETP एवं HVAC की भी व्यवस्था है। साथ ही सदर अस्पताल मधेपुरा को प्रशासनिक भवन भी समर्पित किया जा रहा है, जिसमें किचन, कैंटीन, कॉन्फ्रेंस रूम, CS ऑफिस, एक लिफ्ट, CMO कार्यालय, ड्रग कंट्रोलर कार्यालय एवं अन्य कार्यालय का निर्माण कराया गया है, जिससे अस्पताल सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान में मधेपुरा जिला में कई परियोजना प्रगति पर है। वहीं वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ने के क्रम में जिला के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 बेड के फ्री फैब वार्ड एवं मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम अधिष्ठापन का कार्य भी कराया गया है। वहीं अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री श्री पांडे ने कहा कि आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि स्थगित हुआ है। यदि आगे पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो इससे भी बड़ी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। भारत की सेना ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया और बदला लिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों के सभी ठिकानों को भारत की सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि PM ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी और सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गया और पाकिस्तान की सेना ने खबर भेजी, हम युद्ध नहीं चाहते और युद्ध विराम कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि 10 लाख नहीं बल्कि 12 लाख रोजगार देकर जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। उन्होंने कहा कि JNKT मेडिकल कॉलेज के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही है, जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए कठोर कदम भी उठाएंगे। मैं ये भी आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये मधेपुरा के धरती पर मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया गया। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी के साथ था जब जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ और मेरी लगातार कोशिश रहती है कि उस अस्पताल की व्यवस्था और प्रबंधन को मैं ठीक करूं। कई प्रकार की शिकायतें मुझे मिलती रहती हैं, लेकिन आज मैं मधेपुरा की धरती पर आके जरूर कहना चाहता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अब यदि कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो कठोर निर्णय भी हम लेंगे, क्योंकि हमने जनता की सेवा का संकल्प किया। अभी नरेंद्र नारायण यादव जी भी उस अस्पताल के बारे में बता रहे थे। सभी लोग उस अस्पताल का आधारभूत संरचनाओं को देखते 800 करोड़ रुपया लगा के हम लोगों ने उसको बनाया। मैं बार बार अपने चिकित्सकों से भी आग्रह करता हूं, जिन लोगों को सेवा में वहां लगाया गया है वो सभी चिकित्सक वहां के सेवा, लेकिन जनता की जो शिकायत मिलती है मंत्री के नाम से मुझे उस शिकायत का निवारण करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब उस अस्पताल की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए जो कुछ भी निर्णय लेने होंगे हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके वो करेंगे, लेकिन उस अस्पताल की भी व्यवस्था को और हमको बेहतर करना है। आज जिस अस्पताल का मैं उद्घाटन कर रहा हूं, मैं आज ही स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर दी जाएंगी।
ये सारी जो सुविधाएं दी जाएंगी, उन सुविधाओं के लिए इस अस्पताल में आवश्यक उपकरणों का इंस्टॉलेशन कराना होगा और उन उपकरणों के इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन होंगे, तभी यहाँ पे इस अस्पताल में जो हमको मरीजों को सुविधाएं देनी है वो सुविधाएं हम शुरू कर पाएंगे। तो आज ही मैंने सिविल सर्जन और बीएमएसआईसीएल दोनों के अधिकारी से बात की। अगले 30 दिन आज 16 तारीख 15 जून से इस अस्पताल के भवन के अंदर लोगों को सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये भी बात मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। नहीं तो मीडिया के हमारे साथी एक सप्ताह के बाद मीडिया की तो कामें नहीं शुरू हो। इससे शुरू करने के लिए जो सारा उपकरण इत्यादि व्यवस्था सब खड़ा करना, वो सारी चीजें अब कल से होनी शुरू हो जाएगी। आज इसका उद्घाटन हो गया, तो 15 जून से हम इस सदर मॉडल हॉस्पिटल में लोगों को सेवा देना भी प्रारंभ कर देंगे। लगातार हम व्यवस्थाओं को बेहतर करने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं मधेपुरा टाइम्स।